बहुत समय पहले की बात है। नागपुरा गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। वहाँ एक युवक आरव पढ़ा लिखा और अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक दोष था, अहंकार। वह हमेशा अपनी चतुराई का दिखावा करता और दूसरों को तुच्छ समझता। एक दिन गांव में एक अजीब से दिखने वाले साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को धर्म और संयम का उपदेश दिया। सब लोग बड़े श्रद्धा से उनकी बातें सुनते, पर आरव को ये सब बकवास लगता था। वो सीधा साधु बाबा के पास पहुंचा। बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपकी साधुगिरी से लोगों का पेट कैसे भरता है? बेटा, ज्ञान से मन का अन्न मिलता है, और जब मन तृप्त हो तो शरीर भूखा नहीं लगता। ऐसी बातें तो मैं भी बना सकता हूँ। कोई खास बात हो तो बताइए। अहंकार में डूबे व्यक्ति को जब तक जीवन कोई पाठ न पढ़ाए, वह सीख नहीं पाता। चलो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। नहीं, एक अनोखा श्राप। श्राप? किस बात का? अब से तुम जो भी बात करोगे उसमें केवल सत्य ही निकलेगा, लेकिन हर सच जो तुम बोलोगे वह किसी न किसी को आहत करेगा। सभी गांव वाले स्तब्ध रह गए। आरव ने इसे मजाक समझा और वहां से चला गया। अगले दिन आरव अपनी दादी के पास बैठा था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब कितनी सुंदर दिखती हूँ। दादी, आपकी झुर्रियां इतनी हैं कि आप किसी डरावनी तस्वीर जैसी लगती हैं। दादी सन्न रह गई। उन्होंने कभी अपने प्यारे पोते से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की थी। वो उठकर चली गई। आरव खुद भी चौंक गया। उसने सोचा, मैंने ये कहा कैसे? उस दिन दोपहर को उसका एक मित्र मिला। भाई, मेरी नई कविता सुनी, सबको पसंद आई है। ये कविता? ये तो किसी नकलची की घटिया कोशिश लगती है। मित्र गुस्से से चला गया। आरव परेशान हो उठा। वह हर बार कुछ और कहना चाहता, लेकिन मुंह से कड़वा सत्य ही निकलता। शाम को वो साधु बाबा को ढूंढने निकला, लेकिन वो जा चुके थे। दिन बीतते गए। अब कोई भी आरव से बात नहीं करता था। लोग उसे श्रापित कहते। उसकी सच्ची बातें लोगों को चुभती थी। एक दिन गांव की पंचायत में उसे बुलाया गया। आरव, तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। अगर तुम लोगों को अपमानित करते रहोगे तो गांव छोड़ना होगा। मैं सच बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ है जो मुझे मजबूर करता है। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आरव एकांत में बैठा था, आंखें भरी हुई। तभी उसकी दादी आई। बेटा, जब सत्य प्रेम रहित होता है तो वह चुभता है, मगर जब वही सच सहानुभूति और करुणा के साथ कहा जाए तो वह दवा बन जाता है। दादी, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, लेकिन मुंह से अलग ही निकलता है। बेटा, सत्य कहना अच्छा है, लेकिन उसे कैसे और कब कहा जाए ये समझ भी जरूरी है। जाओ, उस साधु को ढूंढो, क्षमा मांगो। अगली सुबह आरव पहाड़ की ओर गया, जहाँ साधु बाबा ने ध्यान लगाया था। वो घंटों चलता रहा। अंत में उसे वही बाबा मिले, एक गुफा के पास। बाबा, कृपया मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ कि सत्य बिना संवेदना के निर्दय बन जाता है। साधु बाबा ने आंखें खोली। क्या अब तुम समझे कि वाणी का प्रयोग सोच समझकर क्यों करना चाहिए? हाँ बाबा, अब मैं सच भी कहूंगा, मगर समय, स्थान और भावना को समझकर। तो तुम्हारा श्राप अब वरदान बन सकता है। जाओ और अपने शब्दों से लोगों का हृदय जीतना सीखो। गांव वापसी के बाद अब आरव सोच समझकर बोलने लगा। उसका सच अब करुणा और समझ के साथ आता था।
धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास लौट आया। वह अब गांव में सच बोलने वाला लेकिन संवेदनशील युवक कहलाने जाने लगा। उसकी बातें पंचायत में मानी जाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है उसे प्रेम, करुणा और समझदारी के साथ कहा जाए। वाणी का विवेकशील प्रयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।